अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह लंका सोने की होते हुए भी मुझे रुचिकर नहीं है, मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि अपनी माँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि अपनी माँ और अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक मिलती रहें। हम सब पढ़ रहे थे श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना कैदी और कोकिला, जो कि NCERT की पुस्तक क्षितिज के कक्षा 9 के लिए है, जिसमें हमने इसके 3 भाग पढ़ लिए थे और आज हम इसके आगे के लाइन पढ़ते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। आपको ये पता है कि यहाँ पर कवि रूप जो कैदी हैं, उन्होंने कोयल की आवाज को सुन करके कोयल से प्रश्न किया है कि हे कोयल, रात के अंधकार में तुम क्यों बोल रही हो। वो विभिन्न प्रकार से कोयल से प्रश्न कर रहे हैं कि इस रात के अंधेरे में तुम हमसे क्या कहने के लिए आई हो। और ये कहते हुए कवि कोयल को संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम्हारा रंग काला है, तुम काले रंग वाली हो, और आज की ये जो गहरी रात है ये भी काली है। शासन की करनी भी काली, और इधर जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं, ब्रिटिश शासन का जो काम है, यह भी काला है। काला अर्थात अन्यायपूर्ण, अंधकारपूर्ण है। तो कहते हैं कि यह भी, इनकी करतूतें भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली, और मेरे मन में विभिन्न प्रकार की, कई प्रकार की भयंकर कल्पनाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, इनमें काली तरंगे उठ रही हैं। कवि ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कवि कारागार में है और कारागार में रहते हुए कवि के मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनके मन में दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, और इसलिए वो कहते हैं उनको कहीं भी किसी भी प्रकार से उम्मीद की कोई किरण नहीं लग रही है, आशा का कोई उनको चिराग नहीं दिख रहा है कि वो यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो वही कोयल से कहते हैं कि ये शासन की करनी भी काली है, और हमारे मन में जो कल्पनाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, इनमें काली तरंगे उठ रही हैं। फिर कहते हैं, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली। फिर कहते हैं कि मेरी काल कोठरी भी काली है, अर्थात जिसमें मैं बंद हूं, जहां मुझे रखा गया है, वह भी अंधकारमयी अर्थात काली है। काली क्यों कहा गया? क्योंकि वो काल कोठरी काले रंग की थी। तो काले रंग की होने से क्या मतलब है? क्या वहां काले रंग की पुताई हुई है, काले रंग से पेंट किया? नहीं, काले से तात्पर्य वहां पर अंधकार से है। आप ने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा और बहुत सारे प्रोग्राम में देखते होंगे या सुना होगा कि बिल्कुल अंधकारपूर्ण वहाँ का वातावरण रहता है। चारों तरफ उसकी दीवारें भी काली होती है, अंधेरी वाली होती हैं। वहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पहुँचता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरी काल कोठरी काली, अर्थात जिसमें मैं रहता हूँ वो भी काले रंग की वो कोठरी है, उसकी दीवारें काली हैं। फिर टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। फिर कहते हैं, मुझे ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है, पहनने के लिए जो मुझे टोपी दी गई है, वह भी काली है, उसका रंग भी काला है। और साथ ही साथ कहते हैं कि मुझे बांधने वाली जो लौह श्रृंखला है, जो लोहे की जंजीर है, वह भी काली है, काले रंग की है। और पहरे की हुंकृत की व्याली, यानी इस काले अन्यायपूर्ण वातावरण में, अन्यायपूर्ण वातावरण अर्थात ये ब्रिटिश शासन के जो अन्यायपूर्ण वातावरण है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि इस काले अन्यायपूर्ण वातावरण में, अंधकारपूर्ण वातावरण में जो पहरे की हुंकृत की व्याली, यानी पहरे की हुंकृत यानी पहरेदार की जो हुंकार है, ये व्याली
व्याली का मतलब है नागिन। ठीक, व्याली का अर्थ होता है नागिन। तो पहरे की हुंकृत की व्याली, अर्थात जो पहरेदार की जो हुंकार है, मुझे सर्पणी के समान डरावनी लग रही है, सर्पणी के समान डसने वाली लग रही है। क्या? पहरेदारों की जो हुंकार है, वो जिस प्रकार से हमें आवाज दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सर्पणी ने डस लिया हो। अर्थात इतनी विषैली है, इतनी तीखी है, इतनी दर्दनाक सी लग रही है। और तिस पर है गाली ए आली, फिर कहते हैं इतना अन्याय होने पर भी, तिस पर अर्थात उस पर भी, किस पर? यानी पहरेदारों की जो हुंकार है वो तो सर्पणी के विष के समान लग रही है, उसके बाद भी इतना अन्याय होने पर भी मुझे कारागार के सिपाहियों के द्वारा तिस पर है गाली ए आली, आली मतलब हे सखी, हे सखी कोयल, इतना हम पर अन्याय होने के बाद भी जो सिपाहियों द्वारा हमें गाली सुनने को मिल रही है, वह बहुत ही दुख भरी है, बहुत ही वेदनापूर्ण है। फिर यहाँ पर कवि कोयल से अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। और फिर कहते हैं इस काले संकट सागर पर मरने को मधुमाती कोकिल बोलो। तो यहाँ पर कोयल के लिए उनके मन में एक संवेदना का भाव जागृत होता है। किस प्रकार की संवेदना? वो कहते हैं कि यहाँ पर अन्यायपूर्ण वातावरण है, यहाँ चारों तरफ अन्याय है, चारों तरफ यहाँ पाप का साम्राज्य स्थापित है। और इस पर कहते हैं कि इस कारागार पर, इस संकटपूर्ण समुद्र, उस कारागार को उन्होंने संकटपूर्ण समुद्र कहा है कि इस कारागृह के संकटपूर्ण समुद्र में तुम क्यों मरने को ठान करके आई हो? मरने को मदमाती यानी मस्ती से भरी हुई, तुम मरने के लिए तुम क्यों आई हुई हो? तुम यहाँ मस्ती से गा तो रही हो, है ना? कहते हैं कि मरने को मदमाती कोकिल बोलो। तो तुम यहाँ मस्ती से गा रही हो, परंतु यहाँ तुम्हारे जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा है? क्योंकि ये अन्याय का साम्राज्य है, अन्यायपूर्ण यहाँ वातावरण है, इसलिए तुम्हारे जीवन का यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। तुम पर सदा ही संकट के बादल छाए हुए हैं, तुम पर सदा ही संकट के बादल व्याप्त हैं। फिर कहते हैं अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो। तो तुम अपने प्रकाश से, तुम आशापूर्ण और उत्साह से भरे गीतों को इस अंधेरी रात में, और वो भी इस कारागृह पर मंडरा करके क्यों व्यर्थ गंवा रही हो? चमकीले गीत का क्या तात्पर्य है? आशा से पूर्ण, आशा और उम्मीद से पूर्ण, यानी प्रकाश भरे, आशा और उत्साह भरे अपने गीतों को इस कारागृह के ऊपर मंडरा करके व्यर्थ क्यों गंवा रही हो कोकिल? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यहाँ पर कोयल के प्रति संवेदना का भाव जागृत करते हुए कहते हैं, उनके मन में संवेदना का भाव आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से हमारे साथ यहाँ पर अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, उसी प्रकार से इस कोयल के साथ भी कहीं अन्याय ना हो जाए। इसलिए कोयल को समझाते हुए वो अपनी बात को कहते हैं कि तुम अपने चमकीले गीतों को यहाँ क्यों तैरा रही हो? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इसके आगे, तुझे मिले हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। यहाँ पर कवि फिर कहते हैं अपने और कोयल के जीवन को, अपने और कोयल के उस तत्कालीन परिस्थिति को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, तुझे मिले हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, मरना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि अपने और कोयल दोनों की परिस्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, दोनों के तुलनात्मक परिस्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, तुझे मिले हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कहते हैं कि हे कोयल, तुझे तो बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डालियां मिल गई हैं, हरियाली से पूर्ण तुम्हारे पास डालियां हैं जिस पर तुम्हारा बसेरा है, जिस पर तुम रह सकती हो, आनंद में आ सकती हो, आनंद ले सकती हो।
और यानी तुम प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र होकर के विचरण कर सकती हो। और मुझे नसीब कोठरी काली, परंतु मुझे अंधेरी कोठरी में रह करके ही घुटना पड़ रहा है। मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। मुझे नसीब कोठरी काली, मेरे नसीब में ये काली कोठरी या काल कोठरी है मेरे नसीब में आ गई है। और साथ ही साथ कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली। हरियाली डाली का तात्पर्य यही है कि यानी तुम जिस प्रकार से हरियाली डाली में बैठी हो, विचरण कर रही हो चारों तरफ, यानी तुम खुले आकाश में विचरण करने वाली पक्षी हो। यहाँ पर कोयल से कहते हैं कि तुम खुले आकाश में विचरण करने वाली पक्षिणी हो और पूरे नभ भर में, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कहते हैं कि तुम्हारा पूरे नभ में, पूरे आकाश में तुम्हारा संचार है। तुम वहां पूरे आकाश में विचरण कर रही हो, वहां पर तुम्हारा अधिकार है। और मेरी जो विचरण सीमा है, मेरी जो जहां तक मैं जा सकता हूं वो क्या है? मुझे नसीब कोठरी काली। और मेरी जो विचरण सीमा है मात्र बंदी गृह का 10 फुट का, ठीक, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। और मुझे 10 फुट की जो काल कोठरी है, 10 फुट का जो एक कक्ष मिला हुआ है, कोठरी मिली हुई है, उसी में मुझे रहना पड़ रहा है, उसी सीमा में मुझे बंध जाना पड़ रहा है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। यानी कहते हैं कि मैं अपने बंदी गृह से बाहर नहीं जा सकता हूँ। और साथ ही साथ फिर कहते हैं तेरे गीत कहावे वाह, यानी जब तुम गाती हो तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और वाह वाह कह उठते हैं। तुम्हारे गीतों को सुन करके, तुम्हारी आवाज को सुन करके लोग वाह वाह कह उठते हैं, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जबकि रोना भी है मुझे गुनाह, जबकि मैं जब रोता हूँ तो लोग मेरी वेदना को सुनना भी नहीं चाहते हैं, उसको सुन करके भी अनसुना कर देते हैं, उसको सुनने में भी उनको पीड़ा होती है, उनको सुनने में भी ऐसा लगता है कि जैसे उनका समय व्यर्थ जा रहा है। तो कहते हैं कि तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। फिर वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी और मेरी विषमता, यानी तुम्हारी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है, विषम परिस्थितियां हैं। तुम्हारी यानी सम मतलब बराबर होता है, विषम मतलब जो बराबर ना हो। तो कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी परिस्थिति में बहुत भिन्नता है, बहुत ही अंतर है। और तुम आजाद हो और मैं कैदी हूँ, ठीक, बजा रही तिस पर रणभेरी। फिर यही कहते हैं कि इतना जानते हुए भी तुम युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो? आखिर तुम रणभेरी अर्थात युद्ध का संगीत होता है, रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का संगीत, तुम युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो? फिर कहते हैं कि यहाँ तुम अपने गीत कह रही हो, तुम्हारे गीत को सुन करके लोग प्रसन्न हो रहे हैं और मेरी आवाज, मेरे रोने को भी लोग सुनना नहीं चाहते हैं। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। फिर यहाँ पर कहते हैं कि हे कोयल, मुझे बताओ इस हुंकृति यानी तुम्हारी इस हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या कर दूं। अर्थात तुम्हारी प्रेरणा से मैं कारागृह में रह करके अपनी ओजस्वी कविताएं, क्योंकि कवि वहां पर कारागृह में रहते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है, तो कहते हैं कि मैं यहाँ पर कारागृह में रह करके तुम्हारी प्रेरणा से कारागृह में रह करके ये मैं ओजस्वी कविताएं रच ही डाला हूँ या रच ही रहा हूँ। फिर और क्या कर दूं, इसके अतिरिक्त मैं और क्या कर सकता हूँ, है ना। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कि मैं और क्या कर दूं। मैं अपनी रचनाएं तो कर रहा हूँ, इसके अतिरिक्त तुम मुझसे और क्या चाहती हो कि मैं और क्या कर दूं तुम्हारे लिए। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं कोकिल बोलो। तो मोहन के व्रत पर यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए कहा गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी की मोहन के व्रत पर, कैसा व्रत? मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, जिनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने स्वतंत्रता का दृढ़ संकल्प लिया था। तो कहते हैं कि मोहन के व्रत पर अर्थात गांधी जी के व्रत पर, कैसे व्रत पर? स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं, इसे तुम मुझे बताओ। हे कोयल, तुम मुझे बताओ, तुम मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं और क्या कर दूं, मैं और क्या कर सकता हूं, मुझे कोकिल बताओ। तो यहाँ पर कवि कोयल से
अपने दुख को, अपने वेदना को प्रकट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि कवि और कोयल में समानता क्या है कि दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित हैं, स्वतंत्रता की भावना से प्रेरित हैं। कोकिल अपनी जोशीली ध्वनि से स्वतंत्रता की ज्वाला धधका रही है लोगों में, जबकि कवि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। यानी कोकिल अपनी आवाज को उठा रही है, अपनी वाणी को उठा रही है। कैसे उठा रही है? अपनी धुन से, अपनी ध्वनि से, अपने गीतों से, जो कि कारागार में रात के अंधकार में वो गा रही है। तो यहाँ पर कवि को उसकी जो बात है, उसकी जो आवाज है, उसकी जो जोशीली ध्वनि है, वो स्वतंत्रता की ज्वाला से धधकती सी प्रतीत हो रही है। और यहाँ पर कवि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और फिर यही कहते हैं कि तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तो यहाँ पर मोहनदास जी के बारे में बताया गया, गांधी जी के बारे में बताया गया। यानी ये पूरी जो कविता है ये स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है, स्वतंत्रता आंदोलन से ये परिष्कृत की गई है। और यहाँ पर मोहनदास, करमचंद गांधी और इसके साथ साथ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके विषय में बताया गया किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों से हमारे देश को मुक्ति दिलाई है। ये स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त हुई है, इसके लिए हमें कितने बलिदान करने पड़े हैं उसका इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो चलिए आज हम यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करते हैं।